मिस्र के शहर काहिरा में सहरा के किनारे एक बस्ती आबाद थी, जहां पर ज्यादातर लोग इतर फरोशी का कारोबार करते थे। ये बस्ती न सिर्फ काहिरा बल्कि पूरे मिस्र में मशहूर थी। यहाँ की हवा में ऐसी खुशबू रची बसी थी कि जो भी मुसाफिर यहाँ से गुजरता तो हवा में मौजूद खुशबू से ही उसे समझ आ जाती कि वो उसी बस्ती में मौजूद है जिसे खुशबुओं की बस्ती कहा जाता है। इसी बस्ती के एक तंग मगर रोशनियों से भरे हुए बाजार में अबू जाबिर की एक छोटी सी दुकान थी। उसके चेहरे पर बुढ़ापे की लकीरें, सर पर एक पुरानी दस्तार, सादा मगर साफ सुथरा लिबास और आंखों में ऐसा इत्मीनान था कि जैसे वो अपनी जिंदगी से मुकम्मल मुतमईन हो। अबू जाबिर सालों से अपनी दुकान पर खुशबुएं फरोख्त कर रहा था और इसी काम से उसके खानदान का गुजर बसर हो रहा था। उसकी दुकान से चंबेली, जाफरान, अंबर और ऐसी नफीस खुशबुएं आया करती थी जो सिर्फ बदन ही नहीं बल्कि दिलो दिमाग को भी मुअत्तर कर देती थी। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी हालात इंसान को इस नहज पर ले आते हैं कि वह इंसान के हाथों से कुछ भी करवाने पर मजबूर कर देते हैं। अगर इंसान के दिल में लालच का एक कतरा भी पड़ जाए तो वो पूरे जिस्म को नापाक कर देता है। और ऐसा ही कुछ अबू जाबिर के साथ भी हुआ था, जिसने अबू जाबिर को ऐसा काम करने पर मजबूर कर दिया जो उसने सालों से कभी नहीं किया था। अबू जाबिर अपनी दुकान पर मामूल के मुताबिक इतर फरोख्त करता रहा। कुछ अरसा बाद यूं हुआ कि मुल्क शाम से कुछ सौदागर इसी बाजार में आन पहुंचे और अबू जाबिर की दुकान के करीब ही दुकानें किराए पर ले ली। वो ना सिर्फ शाम बल्कि उर्दन और फलस्तीन से नहायत उम्दा और महंगी खुशबुएं अपने साथ लेकर आए। बाजार में उन सौदागरों की दुकानें महंगे इत्रों से सज गईं और हर कोई नई नई खुशबुएं खरीदने के लिए उनकी दुकानों की तरफ रुख करने लगा। 50 सालों में पहली मर्तबा अबू जाबिर का कारोबार मान पड़ने लगा। उसके पुराने से पुराने गाहक उसकी दुकान की बजाय नई दुकानों का रुख करने लगे। जो कई इक्का दुक्का गाहक उसके पास आते, वो ये कहकर उसकी दुकान से चले जाते कि बाबा तुम अभी भी पुरानी इत्र बेच रहे हो, अपने हमसायों की तरफ देखो, वो दूर दराज इलाकों से नई खुशबुएं लेकर आए हैं। अब तुम्हारी खुशबुएं कोई नहीं खरीदेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुकान भी उनकी तरह चले तो तुम्हें भी कुछ नया लाना होगा। ये बात सुनकर अबू जाबिर मायूस हो जाता। वो बुढ़ापे की दहलीज पर था, लेकिन उसके दिल में ये आरज़ू थी कि उसकी दुकान फिर से वैसे ही चलने लगे जैसे पहले चलती थी और उसकी दुकान की इत्रों की खुशबू वैसे ही हर सू बिखर जाए। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इस उम्र में वो दूर दराज इलाकों का सफर भी नहीं कर सकता था, लिहाजा उसके दिल में शैतान ने जगह बना ली। वो सोचने लगा कि उसे कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना होगा जिससे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भरमार हो जाए। लालच ने उसके दिल में घर कर लिया था और उसके दिल में नाजायज माल कमाने की आरजू पैदा हो चुकी थी। इसी आरजू के साथ वो अपने घर गया और सोचने लगा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और उसके सर पर उसकी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी है। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा, और वो पैसों की खातिर कुछ भी करने को तैयार था। इसी सोच में वो उठा और घर के पुराने कमरे की तरफ गया जहां पर फालतू सामान रखा था। उस सामान में से उसने एक पुराना संदूक निकाला और उस संदूक को खोला। संदूक के अंदर एक जहरीली खुशबू की शीशी थी। उसने उस शीशी को खोला और उसके पास जितनी भी इतर की शीशियां मौजूद थी उन सब में मिलावट करने लगा और सोचने लगा ये अब खुशबू नहीं रही बल्कि नसीबों की गिरें हैं। एक मर्तबा तो अबू जाबिर के ज़मीर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन दौलत को पाने की हिरस उस पर गालिब आ चुकी थी। वो बेइख्तियार कहने लगा अब मेरे पास खरीदारों की कतार लगेगी और मैं जल्द ही दौलत से माला माल हो जाऊंगा। अगली सुबह उसने वो शीशियां अपनी दुकान में सलीके से सजा दी। उनकी खुशबू अब भी वही थी, लेकिन उसमें से कुछ अनोखा सा जादू महसूस होता था। अब जो कोई भी उसकी दुकान के बाहर से गुजरता वो उसकी दुकान की तरफ खींचा चला आता और वो उन्हें अपनी खुशबुएं महंगे दामों फरोख्त करता। जो कोई भी उसकी खुशबू खरीदता और घर जाकर उसको इस्तेमाल करता तो कुछ देर के बाद उसे सर में शदीद दर्द महसूस होता या बेकरारी की कैफियत तारी हो जाती। किसी का दिल घबराने लगता और कोई चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता। एक औरत शिकायत करने लगी अबू जाबिर तुम्हारी खुशबुएं तो लाजवाब हैं, मगर इसे लगाने के बाद मेरी बेटी बीमार पड़ गई है। ऐसा क्या है इस खुशबू में कि इसका इतना बुरा असर हो रहा है। अबू जाबिर ने शर्मिंदगी से नजरें चुराईं और आहिस्तगी से बस इतना ही कहा बेटी ये महज एक इत्तेफाक है। क्या ये वाकई इत्तेफाक था? ये मामला बार बार पेश आने लगा। जो कोई भी उसकी दुकान से खुशबू खरीदता उसे उसका कोई ना कोई बुरा असर जरूर होता। लेकिन क्या अबू जाबिर खुद को संभाल पाएगा?
या लालच उसे तबाही की गहराई में और धकेल देगा। हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दिन उम्मे मरियम उसकी दुकान पर तशरीफ लाई। वो औरत बहुत नेक खातून थी और मोहल्ले के यतीम बच्चों की खात्मा थी। उस बूढ़ी औरत ने भी अबू जाबिर की दुकान से एक शीशी खरीदी, लेकिन जैसे ही उसने खुशबू अपने हाथ पर लगाई, उसका चेहरा फक हो गया और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी नजरें सीधी अबू जाबिर पर जा ठहरी। उम्मे मरियम ने कड़े लहजे में कहा, बाबा ये खुशबू धोखा है, तुम इतर नहीं बल्कि किसी की बद्दुआ की खुशबू बेच रहे हो। अबू जाबिर हैरान रह गया। वो घबरा कर बोला, बहन ये आप क्या कह रही हैं? ये तो चंबेली के फूलों से तैयार की गई खुशबू है। मैंने हमेशा अपनी दुकान पर खालिस सौदा बेचा है। मैं कसम उठाता हूँ, मैंने इसमें किसी किस्म की कोई भी मिलावट नहीं की है। उम्मे मरियम ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं भाई, ये खुशबू मिलावटी और जहरीली है और ये मेरे यतीम बच्चों के लायक नहीं है। ये उनकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाने आई है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये जहरीली चीजें हवा से भी ज्यादा तेजी से सफर करती हैं। अबू जाबिर की पेशानी पसीने से तर हो गई। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि उम्मे मरियम ने एक जुमला अदा किया, जिस दिन तुमने यही इतर अपने वजूद पर लगाया, तुम्हें तुम्हारे फरेब का तब इल्म होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये खुशबू कितनी नुकसानदेह है। उम्मे मरियम के अल्फाज अबू जाबिर के दिल पर बोझ बनकर उतरे। शाम का वक्त हुआ और पूरी बस्ती को अंधेरे में लपेट लिया। आसमान पर चांद गोया छुप गया था, जैसे शर्मिंदगी की चादर ओढ़े हो। पूरी बस्ती ख्वाब की गहराइयों में डूबी हुई थी, लेकिन अबू जाबिर की निगाहों में नींद का कोई निशान तक नहीं था। उसने आहिस्तगी से अपनी वो शीशी उठाई जिसमें उसने मिलावट की थी और काफी दिनों से फरोख्त कर रहा था, लेकिन कभी खुद इस्तेमाल नहीं की थी। जो ही उसने ढक्कन खोला, एक अनोखी सी खुशबू उभरी। ना वो चंबेली थी, ना अंबर और ना ही जाफरान, बल्कि एक सर्द और पुरअसरार खुशबू थी, जैसे बुसीदा कपड़े, टूटे वादे और खामोश चीखें हों। फिर गोया किसी मजबूरी के तहत उसने 2 कतरे अपनी कलाई पर टपका दिए। काफी देर वहां पर सन्नाटा छाया रहा, जैसे अचानक से हवा रुक गई हो। कमरे की दीवारें घूमने लगी। अबू जाबिर घबरा कर दाएं बाएं देखने लगा। हर तरफ बेचैनी फैल रही थी। उसके कानों में उसके गाहकों की आवाजें सुनाई देने लगी और उनकी शिकायत और बद्दुआएं हवा में गूंज रही थी। कोई कहता कि बाबा मेरी बेटी बेहोश हो गई है, बाबा मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया, बाबा इस खुशबू ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। लोगों के चीखने की आवाजें उसके कानों में टकरा रही थी और उस पर वहशत तारी हो रही थी। इसी वहशत के जेरे साए उसने वो शीशी जमीन पर पटक दी। अंदर से ना कोई जादू निकला, ना कोई खुशबू, सिर्फ एक खौफनाक चीख सुनाई दी। अबू जाबिर पीछे हट गया। वो कांपने लगा। फिर उसके अंदर एक आवाज सुनाई दी, जो उसकी जमीर की आवाज थी। उसके जमीर का साया उसके सामने ही मौजूद था। वो उसे खौफनाक आवाज में कहने लगा, कहा था ना तुम्हें, ये खुशबुएं नहीं बद्दुआएं हैं। लोग समझते हैं कि वो इतर खरीद रहे हैं, मगर हकीकत में वो अपने अंजाम की पहली खुशबू ले जा रहे हैं। अबू जाबिर के होंठ कांप रहे थे और वो कपकपाते हुए बोला, तो तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर क्यों किया? उसके जमीर ने हंसकर जवाब दिया, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मैं तो तुम्हारे अंदर था। तब से जब तुमने पहली बार खालिस इतर में जहरीली खुशबू मिलाई थी, मैं तब से ही जन्म ले चुका हूँ। अबू जाबिर की आंखों में आंसू आ गए। उसे नजर आने लगा कि उसने अपने जमीर के साथ बहुत बुरा किया है। लालच और हिर्स की वजह से उसने अपने जमीर को जहर आलूद कर दिया है। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके होंठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, माजरत, मगर हवा ने भी उस लफ्ज को सुनने से इनकार कर दिया। वो उसी लम्हे रब के हुजूर सजदे में गिर गया और तौबा करने लगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी मखलूक के साथ धोखा किया है। मैंने ना सिर्फ तेरी मखलूक के साथ बल्कि अपने जमीर का भी सौदा किया है। मेरा जमीर भी मुझे मलामत कर रहा है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा कभी भी मिलावट नहीं करूंगा, चाहे मैं फाकों से भूखा क्यों ना मर जाऊं, लेकिन मैं कभी भी किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलूंगा। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। इसी दुआ के साथ वो वहीं पर सो गया। रात को ख्वाब में उसे एक बुजुर्ग मिला, जिसका सफेद लिबास और सफेद दाढ़ी थी। वो अबू जाबिर से कहने लगा, अबू जाबिर, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन गलती करने के बाद उसकी माफी मांगना एक अच्छे इंसान की निशानी है। अल्लाह तुम्हारी तौबा जरूर कबूल करेगा। तुम अपना इतर बेचने का काम जारी रखो और ईमानदारी से काम करो। अल्लाह तुम्हारी खुशबू में बरकत डालेगा। इसके साथ ही अबू जाबिर की आंख खुल गई। बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाबा जी, वो सुलेमान था, मोहल्ले का एक यतीम लड़का, जिसकी नाक बचपन से खराब थी
और वो खुशबू महसूस नहीं कर सकता था। वो हमेशा अबू जाबिर से यही कहता, बाबा मेरे लिए ऐसी खुशबू लाओ जो दिल तक पहुंचे। अबू जाबिर ने दरवाजा खोला। सामने सलमान खड़ा था। उसके चेहरे पर चमक और आंखों में रोशनी थी। सलमान ने कहा, बाबा मैंने ख्वाब में खुशबू देखी है जो मेरी नाक महसूस कर सकती थी। क्या तुम्हारे पास वो खुशबू है? अबू जाबिर कुछ कहना चाहता था मगर जुबान जैसे जकड़ गई हो। इसी लम्हे कोने से उम्मे मरियम की आवाज गूंजने लगी, अबू जाबिर असली खुशबू बनाई नहीं जाती, वो पहचानी जाती है। अब तुमने सच को कितना पहचान लिया ये तुम खुद तय करोगे। अबू जाबिर ने सलमान के सर पर हाथ फेरा और उससे कहने लगा, बेटा तुम दोपहर को मेरी दुकान पर आना, मैं तुम्हें खुशबू की शीशी दे दूंगा। जिसके बाद सलमान उसके घर के दरवाजे से चला गया। अबू जाबिर घर के अंदर गया, अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खाया और फिर अपनी दुकान पर आ गया। दुकान पर पहुंचकर उसके जहन में उसके रात का ख्वाब ही आ रहा था और उसे उस बुजुर्ग की नसीहत याद आने लगी कि अबू जाबिर तुम अपने काम को ईमानदारी से जारी रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। उसने वो सारी शीशियां जिनमें मिलावट की थी वो सारी निकाल कर कूड़ेदान में फेंक दी और फिर खालस इत्र तैयार किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू किया। उसके पास जो कुछ खालस इत्र मौजूद था वो अब नई शीशियों में भरने लगा और उन पर अल्लाह का जिक्र करके फूंक मारने लगा। कुछ ही देर के बाद सलमान उसकी दुकान पर आ गया और उससे आकर कहने लगा, बाबा जी मुझे वो खुशबू दे दें। अबू जाबिर ने सलमान की तरफ देखा और फिर शीशी आगे बढ़ा दी। सलमान ने शीशी अपने हाथों में थाम ली जैसे कोई खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों में उम्मीद की एक रोशन चमक थी। अबू जाबिर के दिल में हलचल मच गई। वो बार बार यही सोच रहा था, क्या वाकई ये खुशबू उसके किसी काम आ सकती है या फिर इस यतीम बच्चे को भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। सलमान ने आहिस्ता से पूछा, बाबा मैं इसे लगाऊं क्या? अबू जाबिर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। ये इत्र था तो खालिस, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे उसकी बंद नाक को खुशबू महसूस हो जाए। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान सा उठने लगा। उसने इसमें कोई मिलावट तो नहीं की थी, लेकिन सिर्फ जिक्र इलाही से इस पर फूंक मारी थी। सलमान ने खुशबू अपनी कलाई पर लगाई। फिर जैसे माहौल में कुछ बदल सा गया हो, सलमान के चेहरे पर एक गहरा सुकून छा गया, ऐसा सुकून जो बरसों के जख्मों का मरहम बन गया हो। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, बाबा ये वही खुशबू है जो मेरे ख्वाबों में आती थी। अबू जाबिर का दिल जैसे रुक सा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेकाबू होकर जमीन पर बैठ गया और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। कई बरसों के बाद शायद जिंदगी में पहली बार उसके हाथों से कोई भलाई का काम हुआ था, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये उसकी तौबा का नतीजा था? उसने इस खुशबू में कोई खास तब्दीली नहीं की थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि एक बच्चा जिसका नाक बचपन से ही बंद था और उसे किसी भी किस्म की कोई भी खुशबू महसूस नहीं होती थी, आखिर अचानक उसकी सूंघने की हिस्स कैसे ठीक हो गई? कुछ ही देर के बाद एक सरगोशी उसके कानों में सुनाई थी, हर बुराई के साथ एक अच्छाई भी पोशीदा होती है। अबू जाबिर हैरानों परेशान हो गया। उसने नजरें उठाकर देखा, उसके सामने वही बुजुर्ग था जो उसने ख्वाब में देखा था, जिसे देखकर अबू जाबिर हैरान रह गया। वो अबू जाबिर से कहने लगा, तुमने अच्छा काम किया है कि तुमने हक को इख्तियार कर लिया है, तुम्हें अल्लाह इसका अजर जरूर देगा। अगली सुबह बस्ती के बाजार में कुछ नया देखने को मिला। लोगों के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो। अबू जाबिर की दुकान के सामने फिर से कतार थी। लोग इस दफा खुशबू के साथ साथ उससे दुआ भी लेने लगे, क्योंकि सलमान ने ये बात पूरी बस्ती में फैला दी थी कि उसके सूंघने की हिस्स अबू जाबिर की खुशबू से ठीक हुई है। अबू जाबिर हैरान रह गया। वो लोगों को धड़ाधड़ इत्र फरोख्त करता रहा। अबू जाबिर अपना काम ईमानदारी से करने लगा। अब उसे उसका ज़मीर भी मलामत नहीं करता था। वो सारा दिन ईमानदारी से अपना काम करता और रात को घर आकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता। अबू जाबिर के हालात भी बदल चुके थे। सलमान अब उसका वफादार शागिर्द बन चुका था और खुशबुओं की महक में लोगों के एहसासात पहचानने लगता। एक रात अबू जाबिर अपने घर में तन्हा बैठा हुआ था। उसके कानों में वही पुरानी सरगोशी हुई, वही खामोश जहर जैसी खुशबू आई। अबू जाबिर का ज़मीर एक काले लिबास में उसके सामने खड़ा था। उसका ज़मीर बोला, सोचा था तू मुझे भूल चुका होगा, मैं वही हूँ जो तेरे अंदर अभी भी जिंदा है। अबू जाबिर ने धीमी आवाज में पूछा, तू अब क्यों आया है? उसका ज़मीर हंसा, मगर वो हंसी अब जहर जैसी नहीं थी, सिर्फ एक कड़वी याद की तरह महसूस हुई। उसका ज़मीर बोला, क्योंकि एक शीशी अभी भी बाकी है बाबा, जो अभी भी तेरी दुकान पर मौजूद है, जिससे तूने लोगों का एतमाद चंद दिनारों में बेच दिया था। अगली सुबह दुकान में जाकर बाबा ने आहिस्तगी से पुराना लकड़ी का संदूक खोला
अंदर वाकई एक जहरीली शीशी मौजूद थी, सालों पुरानी, जैसे आज भी सांस ले रही हो। अबू जाबिर सोचने लगा, यही वो जहरीली शीशी है जिसने मेरे ज़मीर को जहर आलूद कर दिया और मुझे बेईमानी करने पर मजबूर कर दिया। मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। अगर मैं वाकई बदल चुका हूँ तो इस जहर को मिट्टी में दफन कर देना चाहिए। अबू जाबिर ने शीशी को हाथ में थामा। वो अब भी भारी महसूस हो रही थी, जैसे वो सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि सालों के अफसोस, गलतियों और खताओं का बोझ हो। वो खामोशी से दुकान के पीछे की तरफ गया, एक छोटा सा गड़ा बनाया और उसमें उस जहर की शीशी को अंडेल दिया और फिर उस शीशी को उस गड्ढे में दफन कर दिया। अबू जाबिर ने गुस्से से कहा, अब ना मैं झूठ बेचूंगा और ना इसे किसी की जिंदगी तबाह करने दूंगा, ना अपनी और ना किसी और की। अचानक माहौल में गैर मामूली सुकून छा गया। अबू जाबिर ने देखा कि उसका ज़मीर अब गायब हो चुका था। उसके ज़मीर को सुकून आ चुका था। वक्त गुजरता गया। अबू जाबिर अब बहुत कम बोलने लगा। दुकान अब सलमान के हवाले थी। सलमान जवान हो चुका था और उसकी दुकान का नया नाम था सच की खुशबू। हर शीशी पर एक सादा जुमला लिखा हुआ था, ये खुशबू नहीं बल्कि नीयत है। सलमान, जो बचपन में खुशबू को महसूस नहीं कर सकता था, अब खुशबू की जान पहचान रखने लगा था। लोग कहते हैं कि उसके इत्रों में अबू जाबिर की खास दुआओं की तासीर मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की असल पहचान उसकी नीयत, दयानत और ज़मीर से होती है, ना कि उसके कारोबार या दौलत से। अबू जाबिर, जो एक सादा और ईमानदार इतर फरोश था, वक्त के सख्त थपेड़ों और लालच के धोखे में आकर गलत राह पर चल निकला था। उसने वक्ती फायदे के लिए जहरीली खुशबू बेचनी शुरू कर दी, मगर उसका ज़मीर और मासूम लोगों की बद्दुआएं आखिरकार उस पर गालिब आ गईं। ये दास्तान हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है और हराम ज़राए से हासिल किया गया फायदा देर पा नहीं होता। जब इंसान अपनी गलतियों का इदराक करे, अपने गुनाहों पर तौबा का रास्ता इख्तियार करे और अपने ज़मीर की आवाज़ को सुन ले, तो इंसान की तौबा कबूल हो जाती है। अबू जाबिर ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया, सच की तरफ लौटा और अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद दिया। जो खुशबू दिल से निकले वही दूसरों के दिलों को छूती है, और यही वो खुशबू है जो कभी मिटती नहीं बल्कि दुआओं में बसी रहती है। लिहाजा जो भी अमल करें उसमें सच्चाई, खुलूस और नेकी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यही इंसान की असल खुशबू है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।